हेलो एवरीवन। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और एसबीआई कार्ड एक ऐसा शेयर है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि आईआरसीटीसी के बाद जो सबसे बड़ा बज हुआ मार्केट का वो था एसबीआई कार्ड। बिल्कुल सही। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई कार्ड ने जो लिस्टिंग के बाद है उसने कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिया। 755 की प्राइस से वो सीधा 502 का लो मारा, 502 का, और अभी फाइनली 562 का चल रहा है प्राइस। जिसमें लास्ट वीडियो हमने बनाई थी और एसबीआई कार्ड की बहुत ही डिटेल एनालिसिस दी थी। 43,000 लोगों ने देखा और बहुत ही ग्रेट फीडबैक आया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की थी, बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी। तो आज खुला खुला बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बिजनेस मॉडल के बारे में, एसबीआई कार्ड के रेवेन्यू मॉडल के बारे में, बहुत क्रिस्प और क्लियर। क्योंकि मेरी कोशिश है किसी भी बिजनेस को समझने से पहले उसका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल समझ में आ जाए तो उस शेयर में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो बहुत साफ सुथरी आपको पसंद आएगी और आपको क्रिस्प क्लियर जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें जो भी नए लोग हों। तो सबसे बड़ी चीज आती है कि आखिर एसबीआई कार्ड का ऐसा बिजनेस मॉडल क्या है जिसके कारण लोग एसबीआई कार्ड से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें अभी भी लगा के बैठे हैं या हमेशा एसबीआई कार्ड के बारे में फर्दर बातें करते हैं। तो इस मॉडल को समझने से पहले आप ये समझिए कि एसबीआई कार्ड और एसबीआई ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की थी 2017 में, जिसे प्रोजेक्ट शिखर कहा जाता था। और ये जो प्रोजेक्ट शिखर है, इसके अनुसार ये था कि एसबीआई कार्ड जो है, एसबीआई का जो डेटाबेस है, जो एसबीआई का पूरा मेसिव कस्टमर डेटाबेस है, उसको एसबीआई कार्ड बेचा जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डेटा। डेटा ही, अगर कोई भी बिजनेस के लिए जो काम हो रहा है वो डेटा के लिए हो रहा है। डेटा के लिए पूरी मार फंसी पड़ी है दुनिया के हर बिजनेस के सेगमेंट में। तो एसबीआई कार्ड के पास उस पार्टनरशिप के बाद पूरी डेटा की हाथ में पावर थी कि आप उसको क्रेडिट कार्ड बेच सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यानी जो सबसे बड़ा मेसिव मास्टर स्ट्रोक कहते हैं वो डेटा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और एज ऑफ मार्च 2019 एसबीआई में 436 मिलियन कस्टमर हैं। कितने? 436 मिलियन कस्टमर, वो भी मार्च 2019 के डेटा के अनुसार। एंड इन द ईयर 2019 एसबीआई कस्टमर अकाउंटेड फॉर 55% ऑफ न्यू अकाउंट ऑफ एसबीआई कार्ड। यानी जो कहते हैं एसबीआई है, उसमें से 55% एसबीआई कार्ड के लिए अकाउंट्स हुए। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्ट शिखर कंटिन्यू रहेगा, और जिस कंटिन्यू रहने के कारण एसबीआई कार्ड की जो एसबीआई का पूरा डेटा पे पकड़ है या जो फर्दर कस्टमर बनाने का अप्रोच है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये है फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक। अब दूसरे मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। 3% ही इंडियन लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। कितने? ओनली 3%। अब सिर्फ 3% होने के कारण, और एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इंडिया में सेकंड, फर्स्ट कौन है? एचडीएफसी, जो क्रेडिट कार्ड देने में नंबर 1 है। सेकंड है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड में जो 3% ही सिर्फ जो इंडियन लोग कार्ड यूज करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है जहां पे उसको कवर करके क्रेडिट कार्ड से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जिसमें आगे आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 इयर्स में, जो उम्मीद की जा रही है कि 15 लाख करोड़ क्रॉस किया जाएगा, यानी 200 बिलियंस रेवेन्यू के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से। ध्यान से सुनिएगा, ये था सेकंड मास्टर स्ट्रोक। तो कंपनी के पास क्या है? कस्टमर का डेटाबेस। दूसरा, डेटाबेस होते हुए सिर्फ 3% लोग यूज कर रहे हैं पूरे इंडिया में। यानी एक होता है सिर्फ डेटा, एक होता है डेटा। डेटा होने के बाद भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं यार, अब तो कस्टमर लाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3% कर रहे हैं।
तो यानी डेटा भी है और उनको क्लाइंट बनाना भी आसान है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और फर्दर जो फ्यूचर है वो नन केस पेमेंट पे धीरे धीरे, इंडिया के हिसाब की बात कर रहा हूँ, नॉट इंटरनेशनल, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग यूपीआई के बारे में बात करेंगे, बट वो चीज़ें, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के हिसाब से सोचना है। तो वो उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड अभी आगे बढ़ता जाएगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, आप किस पे, 90% लोगों ने क्रेडिट कार्ड की बात की थी। और याद रखिएगा 90% लोग जब बात कर रहे हैं, 40,000 लोग देख के, वो क्रेडिट कार्ड ही लेंगे ना, करेक्ट है। अब नेक्स्ट, थर्ड मास्टर स्ट्रोक, डाइवर्सिफाइड कस्टमर मॉडल। कैसे है, कैसे? तो एसबीआई जो कार्ड है ना, इन्होंने सेवरल नॉन बैंकिंग पार्टनर्स बना रखे हैं। कैसे? बिग बाजार जाते हो आप, सर कार्ड है आपके पास, सर कार्ड है, सेंट्रल जाते हो, सेंट्रल हर शहर में है ना, सेंट्रल, सर कार्ड है आपके पास, सर बना दें, सर 2 सेकंड लगेंगे सर, बस पैन कार्ड दीजिए सर, आपका कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा, सर ये ऑफर है। और आप देखना गौर से, कोई ना कोई आपको कार्ड बनवाता हुआ मिल जाएगा, कोई ना कोई। तो कितना बड़ा मार्केट है। और बिग बाजार, सेंट्रल, ये आप भी बेहतर जानते हो कि कितना बड़ा कस्टमर बेस है आज के डेट में। जिसमें लास्ट वीडियो बिग बाजार की बनाई थी, उसमें डेटा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो डेटा मुझे याद नहीं है कि कितने लोग बिग बाजार विजिट करते हैं, और उसमें सेंट्रल का डेटा तो मिसिंग है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज द थर्ड मास्टर स्ट्रोक, जहाँ पे 45% ऑफ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन जो अप्लाई हुआ वो 2019 में सिर्फ इस कस्टमर बेस से हुआ, नॉन बैंकिंग पार्टनर्स से। थर्ड मास्टर स्ट्रोक। अब इसके अलावा जो एसबीआई का मोबाइल ऐप है, फोन बैंकिंग ऐप, एसबीआई योनो, उसके इंटरफेस में भी एसबीआई कार्ड की एक से एक प्लानिंग ऑफर होती रहती है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी आपका जो डेटाबेस है, मान लो आप उस पर फोन नहीं कर रहे, लेकिन कस्टमर उस योनो को तो यूज कर रहा है एसबीआई का, क्या दिख रहा है, अच्छा एसबीआई कार्ड का ये ऑफर है, अच्छा एसबीआई कार्ड, अरे ट्राई तो करते हैं। यानी फोन करके भी आप क्लाइंट बना सकते हो, और क्लाइंट को दिखा दिखा के, ललचा के भी क्लाइंट बना सकते हो। कैसा है मास्टर स्ट्रोक एसबीआई का? कहीं से कमजोर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बात करते हैं। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। कैसे? इन्होंने एनुअल फी की रेंज 0 से 4,099 की रखी हुई है, 999 की रखी हुई है, सॉरी, ₹0 का भी है और 4,999 का भी प्लान है। यानी पूरा वाइड रेंज, जिस तरह का आपका कैपेसिटी हो उस तरह का क्रेडिट कार्ड आप ले लें। और स्पेशली ये सब चीज़ें न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सबसे मज़ेदार होती है, जब पहले लालच दो, फिर बड़े बड़े प्लान दो, और कस्टमर बड़े आसानी से जाता है। तो ये जो इनका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल जो इस तरीके से है, ये इसका बहुत ही पावर पैक हिस्सा है, जहाँ से लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जो उसका बिजनेस मॉडल है उसको रॉकेट सिंह बना देगा। ध्यान से समझिएगा। अब चक्कर क्या है एसबीआई का साथ, जिसको कहते हैं ना, कभी कभी फिल्म के हीरो की जब लॉन्चिंग होती है तो गलत टाइमिंग पे हो जाती है। बेचारा इसके साथ भी वही हो गया कोरोना वायरस के साथ में, जिसके कारण ये बेचारा फ्लॉप हो गया। जिसमें अभी Q4 भी आएंगे, वो भी गड़बड़ाएगा, Q1 भी आएंगे, वो भी गड़बड़ाएगा। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के हिसाब से होती है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जब आपके इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कभी भी एक बार में सारा पैसा फंसाया नहीं जाता। ये 25 वीडियो की फंडामेंटल सीरीज बना दी आप लोगों के लिए, और बता बता के मैं थक गया। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक पैसा एक ही स्टॉक में एक ही जगह लगा देते हो, फिर परेशान, सर ये 1 लाख थे, हमने ये ले लिया, फंस गया, सर 50,000 थे, ये ले, अरे ऐसे होता ही नहीं है। इसीलिए तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्या करें, फंडामेंटल की इस लॉकडाउन में 25 वीडियो की सीरीज बना डाली। नहीं देखा, लिंक में देख लीजिए। और यही चीज़ टेलीग्राम, ट्विटर पे बताते रहते हैं, दिन भर एक से एक न्यूज़ देते रहते हैं। फर्दर बैक टू द टॉपिक एसबीआई कार्ड। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फॉर द 5 to 10 years द गुड स्टॉक, बट आप कभी भी ना किसी चीज़ का बॉटम पकड़ सकते हो और ना ही किसी में एक साथ पैसा लगा सकते हो। आप ऐसे सोच के चलो कि हम 500 में लेते हैं थोड़ा सा, और
400 आएगा तो वापस से थोड़ा सा, 300 आएगा तो वापस से थोड़ा सा, 250 आएगा तो वापस से थोड़ा सा। अब कोई कहेगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट आएगा, सर इतना आ जाएगा क्या, 250 आ जाएगा क्या, तो 250 में ले लें। अरे मेरे भाई, क्रूड जीरो हो गया ना, क्रूड के नीचे माइनस हो गया ना, शिक्षा लो, शिक्षा लो। गलत बोल रहा हूँ तो बता दो, शिक्षा आपके सामने पड़ी है, आप शिक्षा लेने को, एजुकेशन लेने को रेडी बैठे नहीं। टिप्स के पीछे सर ये टिप्स दे दीजिए, वो टिप्स दे दीजिए। हम एजुकेशन देने को बैठे हैं, हर चीज के हेल्प के लिए बैठे हैं। आप एजुकेशन लेने को बैठे नहीं। क्रूड लोगों को बर्बाद कर दिया। आज भी क्रूड की एकदम सिंपल भाषा में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, देखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट अलॉट अलॉट। और इवन वॉरेन बफेट की एक सर की वीडियो आने वाली है, फियर एंड ग्रीड की, देखिएगा, समझ में आएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट, आई होप मैंने बहुत क्रिस्प क्लियर बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, एसबीआई कार्ड में क्या तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, क्यों इसके ग्रोथ की बात है, सब कुछ क्लियर कर दिया। और उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आया होगा, जिसमें हम भी मानते हैं कि डेफिनेटली नेक्स्ट 5 years बहुत अच्छा होने वाला है। क्या लगा आपको, कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। लोगों के साथ शेयर करें अगर चीज़ें पसंद आ रही है तो, क्योंकि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रही है, ये मेरा मानना है और आई होप आप भी एग्री करते होंगे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें और सीखने के बारे में सोचें। ये जान लीजिए, जो सीखेंगे वो जीतेंगे और जो नहीं सीखेंगे वो हार ही रहे हैं। थैंक यू।